मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी। बाराबंकी पहुंचा हूं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बीएमपी के प्रत्याशी आज अपना रोड शो कर रहे हैं। आइए परिचय लेते हैं और जानते हैं क्या इनकी जीतने के बाद, सर परिचय बताएं, जीतने के बाद आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया या आपका जो मुख्य काम रहेगा क्षेत्र में क्या रहेगा? देखिए, हम लोग अगर परिचय के साथ, मैं श्याम जी पिछड़ा समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यहाँ विधानसभा प्रत्याशी हूँ। माननीय वामन मेश्राम जी अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और हम लोगों के साथ 11 दलों का गठबंधन है। हम लोगों का सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 पे हम लोगों का विशेष कार्य है और हम चाहते हैं एक प्रकार की शिक्षा लागू हो। और क्योंकि जैसा हम लोगों का पिछड़ा समाज पार्टी का नाम है, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी जाति और धर्म मजाब का इसमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे सारे भाई हैं। एक समान शिक्षा की बात कर रहे हैं आप शिक्षा में राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जमीनी स्तर पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। नहीं, जमीनी स्तर पे भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कम से कम 3 साल में MBBS की सीट जहाँ OBC के द्वारा भरी जानी थी, 69,000 वैकेंसी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा OBC के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, SC के साथ धोखा किया गया है। इसीलिए आज बहुजन मुक्ति मोर्चा और PSP पार्टी सारे लोग 11 दल गठबंधन होकर के भारतीय जनता पार्टी का या जो भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो OBC, SC जो हम लोग मूल निवासी हैं, जो हम लोग को धोखा देने का काम किया है, हम लोग उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे हम लोग गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों की 250-300 सीटें चुनाव जीत के हम लोग उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने 400 प्लस अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको कैसे लगता है कि आप सरकार बना रहे हैं? हम इसलिए सरकार बना रहे हैं कि हम लोग 85% में हैं, वो 15% वाले हैं। लोग जरूर उनके साथ घूम रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है कि अगर हम लोग आज नहीं जागें तो आज रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। ऐसा समय आ गया है कि अब संविधान बेचने की बारी आ गई है। लोग संविधान को ख़त्म करने वाले हैं। तो अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं श्याम जी हूँ और मैं शुद्ध रूप से हमारी शैक्षिक योग्यता शास्त्री और आचार्य हूँ और मतलब सुचारू रूप से मेरा एक जो है समाज सेवा का कार्य रहा है। जहाँ जहाँ भी हम लोग अभी लखनऊ में कोई भी गरीब परिवार का निर्धन व्यक्ति है, हमारे समाज का हो चाहे किसी जात धर्म मजाब का हो, हम लोग उसके लिए रहना, खाना, सोना फ्री आपका व्यवस्था कराते रहते हैं। तो क्या क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? क्षेत्र की मुख्य समस्या, जहाँ आप इस पटेल चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ बाराबंकी जनता को लिए रात 8 बजे के बाद, जबकि लखनऊ से सटा हुआ जिला है मात्र 20 किलोमीटर, यहाँ पे कोई बस अगर आप रात्रि में 8 बजे खड़े हो जाते हैं तो कोई बस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आपको यहाँ दोहन करने वाले लोग मिलेंगे, बाकी और कोई बस यात्रा सुविधा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। साथियों, ये थे BMP के प्रत्याशी जिन्होंने मीडिया के समक्ष ये बताया कि जैसे ही ये जीत कर आएंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के लिए ये मुहिम चलाएंगे। शिक्षा के प्रति जैसे इन्होंने शिक्षा की बात की और क्षेत्र के विकास में इन्होंने बस अड्डे की बात की, उन सभी समस्याओं को लेकर ये अपने प्रमुख एजेंडे में लेकर चल रहे हैं और इस बार जो चुनाव है वो विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है।
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सुरेश चंद्र वर्मा संघर्ष करो, बाबा सुरेश चंद्र वर्मा संघर्ष करो, श्याम जी भैया जिंदाबाद। सभी की तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत वंदन करता हूँ। मेरे मित्रों, बस केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज हम लोग, हमारे महिला सभा की अध्यक्ष भी आई हुई हैं, हमारे कुर्सी विधानसभा के दिनेश चंद्र सैनी जी हैं और हमारे बाबा जी हैं और उनको आप परिवार विभाग को रेलवे को प्राइवेट में देने का काम कर रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट देने का काम कर रहे हैं तो रेलवे मंत्री जो आपके यहाँ केंद्र में रखा हुआ है, आप उसको हमारे किसी 85% बनाने का काम करिए। आप रेलवे में, आप एयरपोर्ट में चले हो, एयरपोर्ट में चले हो तो कहते हो कि परिवहन मंत्री बस सेवाएं अभी आपको आते लोग, अभी आप लोगों को जानकारी होगी, अगर आपको बाराबंकी से लखनऊ जाना है तो उसका किराया कितना है? सरकारी बस का 26 रुपये, प्राइवेट में जाना है तो 20 रुपये। और दूसरी चीज, जिस जनपद में हमारे माननीय महामंत्री साहब भी आए हुए हैं, अगर रात में अगर आप यहाँ 8 बजे अपने पटेल चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो रात में 8 बजे के बाद यहाँ से कोई भी सरकारी बसें ना तो जाती है और ना तो आती है। पहली चीज जो कि सरकारी बसों में चलने वाले कोई है तो हमारे बच्चे है कि नहीं, आप बताइए। और वहाँ पे जो टैक्सी और परमिट वाले खड़े रहते हैं वो कहते हैं 1000 रुपया दो तो हम तुमको बाराबंकी पहुँचाएंगे। कहाँ से हमारे मुख्यमंत्री देगी? जब हमारे पास जेब में हम 20 रुपये से करते हैं तो आप तो नहीं करते हैं। जब माननीय मोदी जी 2014 में आए थे, एक नारा उन्होंने दिया था, भाइयों एवं बहनों मैं झोली लेके आया हूँ। मोदी जी अपनी अंदर नेतृत्व ने सोचा ये तो झोली लेके आए हैं और हम लोगों को मोदी जी अपने आप को बताते हैं, लेकिन इनके सर्टिफिकेट में आज तक नहीं मोदी जी है या नहीं। लेकिन ये कहते थे कि मैं झोली लेके आया हूँ और झोली लेके चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ हमारे भारत देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता ये कभी नहीं जानती थी कि वो झोली लेके आया है और हमारे 85% लोगों को कटोरा लेके जाएगा। कटोरा सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सन आवाज टीवी को, ऐप आइकन